नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। युद्ध के कारण सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के भाव में 26,000 की गिरावट हुई है। चांदी की कीमत आज 2,01,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। तो वहीं सोने की बात करें तो सोने के भाव में 14,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सोना 1,30,000 रुपए तक आ गया है। आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 1900 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं निफ्टी 600 अंक से ज्यादा गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी में 1700 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक लंबे समय से जिस तरीके से भाव बढ़ते चले जा रहे थे, फिर चाहे सोना हो या फिर चांदी के तो भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन एक बड़ी राहत युद्ध के बीच कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये भी है कि दाम कम हुए। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अनिश्चितता जो है ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वो अनिश्चितता बढ़ रही है। और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से लगातार लिक्विडिटी की एक चुनौती रही है बाजार में, क्योंकि सेंटिमेंट कमजोर है, स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है और इसकी वजह से जो खरीदार हैं उनके पास पैसे नहीं है। अभी मैंने ऑल इंडिया जो बुलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं योगेश सिंघल से बात की है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण वजह हैं कि सोना और चांदी क्यों सस्ता हो रहा है। पहली बात कि अभी पिछले कुछ दिनों में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित स्तर था और मार्केट अपने आप को अब करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाजार में जो खरीदार हैं सोना चांदी के, उनके पास अब लिक्विडिटी नहीं बचा है और यही वजह है कि एक मार्केट करेक्शन होता दिख रहा है सोना और चांदी के बाजार में। और उन्होंने ये भी कहा है कि खरीदार बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि सोना और चांदी की कीमतें एक समय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसकी वजह से पूरा व्यापार जो है सोना चांदी का, उस पर बुरा असर पड़ रहा था। और कहीं न कहीं मध्य पूर्व एशिया में जो युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से जो अनिश्चितता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सेंटिमेंट नेगेटिव है, उसका भी असर जो है सोना चांदी के व्यापार पर पड़ रहा है। तो ये सभी वजह हैं जिस वजह से अचानक सोना और चांदी की कीमतें जो हैं उनमें गिरावट दर्ज हुई है। हिमांशु, अगर आने वाले एक सप्ताह की बात करें तो बाजार का रुख किस ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी अनिश्चितता है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मध्य पूर्व एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी दिशा और दशा क्या रहती है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और कई ऐसे 1000 से ज्यादा जहाज हैं जिनमें हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट का सामान लदा हुआ है, जो अब भी फंसे हुए हैं स्टेट। बिल्कुल, और हिमांशु, उसी के मद्देनजर ये जो बाजार का उतार चढ़ाव है हो सकता है लंबे समय तक बना रहे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात ईरान जंग में टाइम मशीन की।